गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 239 है। यूपीपीएससी पीसीएस की नई टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 239 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 93, 91, 94, 95? ये 95 ऑस्कर अवार्ड थे, ठीक है। अकादमी अवार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो 95वां संस्करण है, ठीक है। इसका आयोजन हुआ 12 मार्च 2023 को। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और आरआरआर के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके संगीतज्ञ हैं एम किरवानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत है 126वें स्थान पर। और बर्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पर है। देखिए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो यह इंडेक्स रिपोर्ट या सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और विगत 6 वर्षों में जो फिनलैंड है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है। सबसे खुशहाल देश है। दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देशों की सूची देखें अगर घटते हुए क्रम में, तो फिनलैंड तो है लगातार 6 वर्षों से प्रथम स्थान पर। अगर फिनलैंड ऑप्शंस में नहीं आए तो दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर इजराइल और पांचवें पर नीदरलैंड है। और भारत 126। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? और 4 भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता भारत की तरफ से, ठीक है, अलग अलग अपने आयु वर्ग और वजन कैटेगरी में। तो दिल्ली में हुआ, भारत में, ये है इसका आंसर। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली, भारत में हुआ। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। और उन 4 स्वर्ण पदक को जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं वो हैं सावित्री बुरा, नीतू घंगस, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते। और ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो हुई है 13वां संस्करण था, ठीक है। कराया किसने भारत में? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। और यह 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक चला। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैडोल, ठीक है। और पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नए प्रधानमंत्री हैं। तो नेपाल की जो संसद है उसको संघीय संसद कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय है। और हाल ही में रामचंद्र पैडोल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और नेपाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में फुमियो किशिदा जो है भारत की यात्रा पर भी आए थे और चर्चा में रहे ये। देखिए अभी हाल ही में राजस्थान के कुछ नए जिले बनाए गए हैं, उनका गठन किया गया है। तो कितने नए जिले बनाए गए हैं? हाल ही में 19 नए जिले जो है राजस्थान में बनाए गए हैं। तो 19 नए जिले राजस्थान में बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए। और वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 50 हो गई है। देखिए हाल ही में अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया। आपको बताना है कि उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। हर किसी ने इनकी बॉलीवुड फिल्म अवश्य ही देखी होगी, ठीक है। सफल अभिनेता, सफल निर्देशक, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। तो सतीश कौशिक ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनका जन्म हरियाणा में हुआ और सफल अभिनेता और सफल निर्देशक थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया, का खिताब जीता? देखिए संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल टूर्नामेंट है।
और कर्नाटक ने जीता ये, ऑप्शन नंबर सी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सऊदी अरब के रियाद में हुआ और इसमें कर्नाटक जीता, मेघालय हारा। ठीक है, 3-2 से हराया मेघालय को कर्नाटक ने। और संतोष ट्रॉफी जो है एक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देश की आज़ादी से भी पहले 1941 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुष खिलाड़ी खिलाड़ी जो है किसे चुना गया? इनका नाम है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं ये। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के। और सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? एलेक्सिया फुटेलेस, वो भी लगातार दूसरी बार बनी है ये। बाकी फीफा विश्व कप 2022 का बात करें तो इसका आयोजन हो चुका है कतर में और अर्जेंटीना ने जीता ये फ्रांस को हराकर। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, 4 साल में होता है ये वर्ल्ड कप इसका फुटबॉल का, और 2026 में होगा अगला। कहाँ पर होगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, सम्मिलित रूप से इन 3 देशों में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? ये नॉर्थ ईस्ट राज्य की पहली महिला विधायक है किसी स्टेट की, और ये है नागालैंड की। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो हेखानी जाखालू का संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है, एनडीपीपी, और ये नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? क्या है भारत की रैंक? भारत की रैंक है 108वीं, ऑप्शन नंबर सी। तो बी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग 108वीं है, और बी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के चुनावी लोकतंत्र में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? डेनमार्क। ये सुमेलित कर दीजिए, इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इनमें भारत की रैंकिंग जो है उससे मिलाना उसको। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कितनी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितनी, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितनी, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितनी? देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में तो 13वीं है, तो सी का तो 3 हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 150वीं है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1। ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। ठीक है, शुरू के 2 इस तरह से थे, बाकी के 2 इस तरह से, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डेमोक्रेसी में 108वां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 85वें स्थान पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वें स्थान पर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें स्थान पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107वें स्थान पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126वें स्थान पर। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। हाल ही में शिव शंकरी जी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के तहत सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। शिव शंकरी किस भाषा की लेखिका हैं? बताइए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम? तमिल, ऑप्शन नंबर ए। तो सूर्यवंशम तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है जो 2019 में प्रकाशित हुई थी इनकी। और सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है, और यह जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो ब्यास सम्मान है वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में एक समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ? कोंकण। या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, कोंकण जो नेवी एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच है? तो वो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ब्रिटेन, यानी बी है इसका आंसर।
तो 20 से 22 मार्च 2023 तक भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच अरब सागर में कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। और भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच होने वाले अगर सैन्य अभ्यासों की बात करें तो एक तो कोंकण हो गया जो कि एक नवल एक्सरसाइज है, एक इंद्रधनुष हो गया जो कि एक एयर एक्सरसाइज है यानी वायु सेना अभ्यास है, और अजय वारियर हो गया तीसरा, वो थल सेना अभ्यास है। ठीक है, तो अजय वारियर आर्मी, इंद्रधनुष एयरफोर्स और कोंकण नेवी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 32वां व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञानचंद्र चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है और इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना। देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाने के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। वार्षिक व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक भारतीय नागरिक द्वारा एक उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को दिया जाता है और यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें मिलती है 15 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार राशि के रूप में। ठीक है, तो व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि मिलती है, 15 लाख रुपए की सरस्वती सम्मान में, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सेना के ये अभ्यास हैं और जिस देश के बीच होते होंगे उसमें सुमेलित कीजिए। शाहीन, एक्वेरियन, सूर्य किरण, डेजर्ट नाइट। बहुत पूछा गया सूर्य किरण एग्जाम में। सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच, एक्वेरियन है भारत और मालदीव के बीच, शाहीन है चीन और पाकिस्तान के बीच, और डेजर्ट नाइट है भारत और फ्रांस के बीच। तो एलिमिनेट कर दीजिए, एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? शाहीन पहले का तीसरा, पहले का तीसरा तो 2 में है, तो शाहीन हो गया पहले का तीसरा, एक्वेरियन हो गया पहले का चौथा। ठीक है, सूर्य किरण पहले का दूसरा, सी का दूसरा, और डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 4 2 1। तो शाहीन संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच है, एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच है, सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच है, डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? इन्हीं को चुना गया है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है ये, इनका नाम है शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। इसका मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एक संगठन है, एक संस्था कह लो, इंस्टीट्यूट कह लो, और इसका नाम है सिप्री, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च। ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है अपनी, और इसके अनुसार बताइए दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक यानी खरीदार कौन सा देश है वर्तमान में? सर्वाधिक हथियार खरीदे हैं भारत ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच हथियार की खरीदारी में 11% की कमी आई। इसके बावजूद भी भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते 5 वर्षों की बात करें तो दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे। उसके बाद सऊदी अरब ने खरीदे 9.6%, तो सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कतर ने खरीदे 6.4%, ऑस्ट्रेलिया ने खरीदे 4.7%, और चीन ने खरीदे सबसे कम 4.7%। तो ये तो खरीदार हो गए। अब बेच के अपना व्यापार कौन चला रहा है? निर्यातक कौन है सबसे बड़ा? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो दुनिया के कुल हथियारों का 40% निर्यात करता है अकेले ही। इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है जो 16% निर्यात करता है हथियारों का, और तीसरा स्थान भी याद रखिएगा फ्रांस है जो 11% या 11% हथियारों का निर्यात करता है। सिप्री के बारे में और देखें थोड़ा, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
जो संघर्ष हथियार नियंत्रण निशस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को। देखिए इन टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे पीसीएस में, सीधे सीधे, तो अच्छे से सवालों को देख लीजिएगा एक एक। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन फिजी में, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में। कोई सुमेलित है इनमें? ये तीनों के तीनों सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है ये। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? और इनका नाम है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, डेविड चिपरफील्ड, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं, और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, और डेविड चिपरफील्ड नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? सर डेविड चिपरफील्ड या डेविड एलन चिपरफील्ड। तो 20 प्रश्न थे करंट के, ये इनकी प्रैक्टिस एक से 2 बार कर लीजिएगा। एक लाइक आप कर सकते हो। धन्यवाद।